हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ उससे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 99 तक। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी एग्जाम एमपी पटवारी और अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे सीपीसीटी हो गया। ओके, तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आ गया बेटा 700 MB। अब जो ये 700 MB होता है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो ध्यान से पूर्वक समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीडी रोम होती है कंपैक्ट डिस्क, इसमें आप मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो 700 MB तक के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ओके, और इसके साथ साथ जो सीडी होती है कंपैक्ट डिस्क, उसमें जो डेटा होता है बेटा वो ऑडियो रूप में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डेटा को डिकोड करता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा 32 बिट। प्रत्येक एएलयू का एक समय में कितने बिट डेटा डिकोड करता है, तो इसका आंसर आएगा 32 बिट। अगला क्वेश्चन है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा 10 अक्षर। अब यहाँ पर बार कोडिंग से एक रिलेटिव और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन है कि आड़ी तिरछी खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर आ गया बेटा बारकोड कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क जो होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है। जो हार्ड डिस्क होती है बेटा मैग्नेटिक डिस्क होती है, और जो हार्ड डिस्क का पार्ट होता है वो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होता है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में अंतर क्या होता है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जबकि हार्ड डिस्क फ्लेक्सिबल नहीं होती है। हार्ड डिस्क से एक क्वेश्चन और निकल के आया था कि जो हार्ड डिस्क को मापने की इकाई होती है, ये मेजर होता है, उसको किस में मापा जाता है, तो बेटा उसको मापा जाता है आरपीएम में, रेजोल्यूशन पर सेकेंड। आरपीएम रेजोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता, वह कहलाता है रोम। रोम का मतलब ये होता है कि अब यदि आपने एक बार प्रोग्राम को लिख दिया तो उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं रोम। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके मोबाइल फोन में कभी कभी और हमेशा ही कैमरा हो गया, यूट्यूब हो गया, और ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जिसको मोबाइल रिसेट भी मार दोगे तो आपके पास ये वाले एप्लीकेशन रहते ही हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो एक बार लिख दिए जाते हैं उसको कभी डिलीट नहीं करते हैं, वो रहते हैं रोम में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रयुक्तता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसका आंसर आ गया बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधी बात है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है, उसे कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब अर्थमेटिक मतलब इसमें जोड़ना घटाना का कार्य करता है, लॉजिक मतलब क्या होता है, तार्किक शक्ति, यूनिट मतलब होती हैं इकाइयां। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग कहलाता है बेटा, उसका नाम आएगा सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य एमआईएस का नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टिंग भी नहीं कर सकता, प्लानिंग भी नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करता, ऑर्गेनाइजिंग, तो यहाँ पर आएगा बेटा नन। अगला क्वेश्चन है, डीडीएस के टूल होते हैं, तो डीडीएस में स्पेशल एडिटर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, कोलेक्सी ग्राफिक्स भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा उपरोक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, डीडीएस के अंग हैं, तो सिस्टम, डेटा, टूल एंड टेक्निक, ये सब क्या होते हैं बेटा, डीडीएस के एक प्रकार के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है उसे बोलते हैं की। यहाँ पर जो की होती है वो अनेक प्रकार की होती है जो डेटाबेस में यूज होती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एंटिटी की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरगेन की क्या होती है, ये सारी चीजें एमएस एक्सेस में पढ़ी जाती हैं। और एमएस एक्सेस में एट्रीब्यूट भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, तो विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा होती है, तो इसका आंसर आएगा बस की। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है,
उसको आंसर बोल सकते हैं डिलीट। कहने का मतलब ये है कि हम किस कमांड के द्वारा किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो सेव से किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, सर्च में किसी भी चीज को खोज कर सकते हैं, लेकिन जो डिलीट ऑप्शन है उससे हम किसी भी प्रकार के डेटा को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेव डॉक्यूमेंट को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका आंसर आ गया बेटा फाइल। अब मैं इसी से रिलेटिव और सारे क्वेश्चन बताता हूं। इसमें ये पूछा गया सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। फाइलों का कलेक्शन क्या होता है बेटा, फोल्डर होता है, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोला जाता है, सब फोल्डर बोला जाता है। यदि आपसे पूछ लिया गया कि फोल्डर की डेफिनेशन क्या होती है, तो फाइलों के एकत्रित समूह को फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया। यहाँ पर जो डिवाइस है ना, एक्चुअली में यहाँ पर डिवाइडेड होना था। क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क में ट्रैक और सेक्टरों में विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में खाली स्थान है उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है वो रिंग नेटवर्क होता है, स्टार नेटवर्क होता है, बस नेटवर्क होता है, मतलब ये सारे प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या आता है, तो नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एवं उपकरण सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नेटवर्क की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो जो अपनी बस नेटवर्क की संरचना होती है उसमें एक सीधी लाइन होती है, ओके, जिसे बैकबोन केबल कहा जाता है। इसके दोनों एक टर्मिनल होते हैं और इनके मध्य में नोड्स जुड़े होते हैं और डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वर्चुअल क्या है, तो यहाँ पर इसकी सहायता से सिर्फ सूचना को भेजा अथवा खरीदा जा सकता है और ई कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया है, उपरोक्त दोनों। कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल क्या है, फास्ट वर्चुअल ऐसी सेवा या ऐसा वर्क जो हम कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपने फोन पे कर दिया, तो फोन पे पैसे चले गए लेकिन मैं क्या कैश दिया, नहीं दिया। तो ऐसी चीजें जहां पर कैश का यूज होता है लेकिन वर्चुअल रूप से, उसको बोला जाता है फास्ट वर्चुअल। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क एक है, नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, नेटवेयर है। अगला क्वेश्चन है ब्रिज खाली स्थान जोड़ा जाता है लैन को लैन से। ब्रिज क्या होती है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। क्या होती है बेटा, नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसको लैन को लैन से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का क्या होता है बेटा, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो होता है लैन वैन और मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनका सारे का कॉन्सेप्ट मैं अपने युवा कंप्यूटर स्टडी की चैनल की वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, तो जो वेब पेज होते हैं वो विजुअल बेसिक और HTML में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो ईमेल में जो उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल है पॉप होता है, MIME, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोग्राम ही तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर आ गया बेटा फोरट्रान। और जो फोरट्रान होता है इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ओके। तो आज की वीडियो में बेटा मैं कुल 24 ही क्वेश्चन लेके आया था। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसके साथ साथ मैं DCA, PGDCA, CPCT सभी प्रकार की वीडियो बनाता हूं कंप्यूटर से रिलेटिव, ओके। तो आज की वीडियो फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।